क्या आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप जो भी काम करते हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं? वह कौन सी चीज है जो आपको फोकस करने के लिए मोटिवेट करती है? वीडियो में बताई जाने वाली अगली 3 स्टेप्स को आपने समझ लिया तो आप लेजर शार्प फोकस पा सकते हैं। तो देखो यार, अगर आप एक ही समय पर मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो तो आपको अनप्रोडक्टिव भी कहा जाता है। वैसे तो मल्टीटास्किंग हर कोई कर रहा है, मानो कि कोई एक समय पे 4 चीजें कर रहा है। मान लो कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और आप साथ ही में खाना भी खा रहे हैं और आप फिर सोचते हो कि इतना ज्यादा मैं कैसे थक जाता हूँ। आपके दिमागी रूप से थक जाने का कारण है लगातार एक साथ बहुत सारी चीजों को करना। अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको लेजर शार्प फोकस रखना ही पड़ेगा। तो आइए पहले समझते हैं व्हाट इज फोकस एंड हाउ डजंट वर्क। फोकस एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। फोकस करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि एक ही समय पर लंबे समय तक हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। आपको इस चीज को समझना होगा कि फोकस बनाए रखना सबके लिए एक समान नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह होता है कि फोकस एक ऐसी चीज है जिसे आप हर एक दिन अपने स्किल्स के द्वारा इसे सुधार कर सकते हैं, अपने फोकस को और इंटेंशनली बढ़ा सकते हैं। और आपकी स्किल्स, सिचुएशन, माहौल का इस पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। इसमें 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, ऑटोमेटिक इंटेंशन और इंटेंशनल अटेंशन। ये दोनों वर्ड वैसे तो एक ही है, लेकिन ऑटोमेटिक इंटेंशन ज्यादा देर तक नहीं होता है, ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। ऑटोमेटिक अटेंशन हमारे आसपास के खतरों को भाप लेता है और यह 1 से 2 मिनट के लिए ही होता है। और इंटेंशनल अटेंशन तब होता है जब आप किसी चीज पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन इसमें 10 मिनट से ज्यादा आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर सकते। आप इस चीज को हर दिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने इस टाइम को 10 मिनट से 20 मिनट और भी ज्यादा इसे बढ़ा भी सकते हो। इस पॉइंट में हम सीखेंगे मैनेजर माइंड द लेजर शार्प फोकस। कहने का मतलब है चिंता, घबराहट आपके फोकस को रोकती है। मान लो कि 1 घंटे के बाद आपकी एग्जाम है और आपने पढ़ाई नहीं की है, तो क्या आप अपने 1 घंटे के पहले अपनी टेक्स्ट बुक पर कंसंट्रेट कर सकते हैं? या फिर स्कूल या कॉलेज के बाद आपको क्या करना है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप अपनी क्लास में जो प्रोफेसर आपको कह रहे हैं, क्या आप उन चीजों पर ध्यान दे पाएंगे? इमोशंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, किसी भी चीज पर ध्यान देने और न देने पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं अगले 3 स्टेप्स में कि आप लेजर शार्प फोकस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आप अपने गोल्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट में सेट कीजिए। वह गोल जिसमें पॉजिटिविटी होती है और उसे पाने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। आपने ये चीज तो देखी ही होगी कि आप अपने फोन में कितना ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। तो आप यह कहकर अपना गोल ना बनाएं कि अब से मैं फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि आपको यह गोल बनाना चाहिए कि अब से मैं अपने फोन को कम यूज करूंगा और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊंगा। सेकेंड पॉइंट, एम्बिशियस गोल सेट कीजिए। आप अपने आप को अपनी लाइफ में चैलेंजिंग गोल्स रखने से मत रोकिए। अगर आप इसे पा लेते हैं तो आपको सच में अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। इतना ही नहीं बल्कि इससे आपकी सेल्फ इफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आप किसी भी काम को फोकस के जरिए इजीली कर सकेंगे। और अगर आपके अंदर सेल्फ इफिशिएंसी ज्यादा होगी तो आप चैलेंजिंग गोल्स बनाते रहेंगे, क्योंकि चैलेंजिंग गोल्स आपको काम करने के फ्लो में लाते रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जाने माने साइकोलॉजिस्ट मिहाई टिक्सेंट-मिहाई लाए थे। थर्ड पॉइंट, बड़ा गोल रखिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपका लास्ट गोल क्या है और आपको उस पर शक तो नहीं है? आपका गोल बहुत ज्यादा डरा देने वाला तो नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका गोल अचीव होगा या नहीं होगा। आपको बस अपना फोकस अपने गोल पर रखना है। आपको अपने गोल को कागज पर लिख लेना है और उसे बड़े बड़े अक्षरों पर लिखना है। और याद रखिए कि आपको ये सारे गोल्स फोकस के जरिए ही करना है। जब आप इसे लिखेंगे तो उसके नीचे आप अपनी करंट प्रोग्रेस को भी लिखिए। अगर आप 25% अपने गोल को अचीव कर चुके हैं तो आपको ये देखना होगा कि 75% कहाँ कम पड़ रहा है और आप उसे कंप्लीट कीजिए। और इस तरीके से आप लेजर शार्प फोकस पा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।